हेलो एवरीवन। हमने लास्ट में मैकेनिकल इंजीनियरिंग ड्राइंग का चैप्टर स्टार्ट किया था कैम एंड फॉलोअर। उसमें हमने बेसिक ऑफ कैम पढ़ा था सब कुछ, कैम कैसे काम करता है, फॉलोअर कैसे काम करता है, उनकी टाइप्स कौन कौन सी है। और उसमें एक हमने एग्जांपल की थी, कैम प्रोफाइल बनाई थी एंड डिस्प्लेसमेंट डायग्राम विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी मोशन। क्लियर है। आज हमने जो करना है सेकंड मोशन करना है, दैट इज़ योर सिंपल हार्मोनिक मोशन। यूनिफॉर्म वेलोसिटी मोशन में क्या था, वेलोसिटी का फार्मूला क्या होता है, डिस्टेंस पर यूनिट टाइम। मतलब 1 मिनट में 1 किलोमीटर डिस्टेंस कवर हो रहा है तो सेकंड मिनट में 2 किलोमीटर होगा, मतलब हर एक मिनट में 1 किलोमीटर ही डिस्टेंस कवर होगा। तो जो वेलोसिटी है वो क्या है, जो डिस्टेंस और टाइम के बीच में रिलेशन है वो क्या है, कांस्टेंट है, यूनिफॉर्म है। क्लियर है। जो हमने ग्राफ बनाया था, ग्राफ बिटवीन डिस्टेंस एंड टाइम। क्लियर है। आज जो हमने करना है सिंपल हार्मोनिक मोशन। सिंपल हार्मोनिक मोशन मतलब मोशन दैट फॉलो साइन कर्व। अब साइन कर्व कैसे होती है, ये हमारी साइन कर्व है। क्लियर है। जो घड़ी का पेंडुलम होता है, कई बार घड़ी में पेंडुलम लगा होता है, वो कौन सा मोशन फॉलो करता है, सिंपल हार्मोनिक मोशन। क्लियर है। सिंपल हार्मोनिक मोशन जो होता है वो सिमिलर टू एक्सेलरेशन और डी एक्सेलरेशन होता है। बट एक्सेलरेशन डी एक्सेलरेशन में क्या है, अगर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन डी एक्सेलरेशन है उसमें क्या होता है, वेलोसिटी पर यूनिट टाइम इज कांस्टेंट। ग्राफ वैसा ही बनेगा जो हम थर्ड एग्जांपल करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बट सिंपल हार्मोनिक मोशन में क्या है, वेलोसिटी पर यूनिट टाइम इज नॉट कांस्टेंट। क्लियर है। इसमें जो मोशन होगा वो किस तरह का होगा, सिंपल हार्मोनिक मोशन, जो मोशन साइन कर्व को फॉलो करे। साइन कर्व की मैंने शेप बना दी, ऐसी शेप हम डिस्प्लेसमेंट डायग्राम में बनाएंगे फॉलोअर के लिए। क्लियर। वहाँ भी चेक कर सकेंगे, ऐसी कर्व बनेगी सिमिलर टू जिगजैग। क्लियर है। तो एग्जांपल हमारे पास है, क्या एग्जांपल है, कहता कंस्ट्रक्ट दी कैम प्रोफाइल बनाओ, कैम की शेप बनाओ और डिस्प्लेसमेंट डायग्राम बनाओ। किसके लिए, फॉलोअर के लिए। लिफ्ट पीरियड दे दिया हमें 0 से 180 विद सिंपल हार्मोनिक मोशन, SHM शॉर्ट में। डेवलप पीरियड या रेस्ट पीरियड दे दिया 180 से 240 डिग्री तक है। फॉल पीरियड दे दिया 240 से 360 डिग्री विद सिंपल हार्मोनिक मोशन। और दे दिया हमें लीस्ट डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर टू कैम। लीस्ट डिस्टेंस है ना सेंटर के कैम से टू द कैम प्रोफाइल, कितना दे दिया, 30 mm। स्ट्रोक दे दिया कितना, जो फॉलोअर है ऊपर जा रहा है और नीचे जा रहा है, लिफ्ट कितना ऊपर कर रहा है, फॉल कितना कर रहा है, 35 mm। और जो कैम है वो क्लॉकवाइज रोटेट कर रही है। क्लियर है। तो सबसे पहले अगेन क्या करना है, क्या करते हैं, लीस्ट डिस्टेंस फ्रॉम कैम सेंटर टू कैम प्रोफाइल बनाएंगे, कितना है, 30 mm की कंपास ओपन करेंगे। ये हमारी होगी 30 mm की कंपास। क्लियर है। क्या करना है, सर्कल सेंटर लेके सर्कल लगा लेना 30 का। क्लियर है। ये हमने क्या लगा लिया, लीस्ट डिस्टेंस फ्रॉम कैम सेंटर टू कैम प्रोफाइल। क्लियर है। ये आ गया। ठीक है। उसके बाद क्या करते हैं, ऊपर प्रोसेस लगाते हैं, स्ट्रोक। स्ट्रोक कितना है, 35 mm, इस सेंटर से 35 mm। क्लियर। 35 का हाफ कितना हो गया, 35 का हाफ कितना होता है, 17.5। क्लियर है। जो यूनिफॉर्म वेलोसिटी है उसको ड्रा करने का प्रोसीजर क्या था, इस यहाँ से एक्यूट एंगल लेना है, एनी एंगल लेस देन 90 डिग्री। क्लियर है। उसको फिर 6 पार्ट्स में डिवाइड कर देते थे। बट जो सिंपल हार्मोनिक मोशन, उसका प्रोसीजर क्या है, स्ट्रोक लेके उसका सेंटर ढूंढ लेना, 35 mm स्ट्रोक था, सेंटर आ जाएगा 17.5 पे। फिर क्या करना है, कंपास ओपन करनी, कितनी, जितना रेडियस होगा
17.5 की एक सेमी सर्कल लगाना है लेफ्ट साइड पे। क्लियर है? सेमी सर्कल लगा लेना। क्लियर है? अगेन उसमें 6 पार्ट्स में डिवाइड किया था, अभी इस सेमी सर्कल को 6 पार्ट्स में डिवाइड करना है। सेमी सर्कल टोटल सर्कल कितने का होता है? 360 डिग्री का। सेमी सर्कल आधा हो गया 180 डिग्री। अब 180 डिग्री को कितने पार्ट्स में डिवाइड करना है? 6। 180 डिवाइडेड बाय 6 मतलब 30 डिग्री ईच। क्लियर है? तो ये डिवाइड करेंगे इसी ड्राफ्टर से। पहले 30 डिग्री, ये कट आ गया। क्लियर है? एक कट यहाँ आ जाएगा। अगेन 30 डिग्री और मतलब 60 पे चला जाएगा। एक कट आ गया। ये दूसरे वाला 6 पार्ट्स में डिवाइड हो गया। क्लियर है? इसको नंबर दे देना 0 1 2 3 4 5 और 6। क्लियर है? अब इन कट्स की जो स्ट्रेट प्रोजेक्शन इस लाइन पे लेके जानी, स्ट्रोक वाली लाइन पे। सेंटर वाली तो पहले ही ऑलरेडी है। जीरो 1 2 3 4 5 और 6। क्लियर है? ये आ गया। उसके बाद हमने यूज़ करना है इस सर्कल को डिवाइड करना है लिफ्ट, ड्वेल और फॉल पीरियड में। लिफ्ट पीरियड कितना है? 0 से 180 डिग्री। क्लियर है? अब इधर 180 डिग्री 0 से स्टार्ट करना है या इधर से, वो हमें चेक करना पड़ेगा। मोशन कौन सा? क्लॉकवाइज। मतलब जो कैम है वो क्लॉकवाइज घूम रही है। ऐसे ऐसे घूमेगी तो सबसे पहले जो यहाँ फॉलोवर ऐसे पड़ा हुआ, अगर ऐसे घूम रही है तो किसको टच करेगा फॉलोवर? इस वाले सरफेस को, क्योंकि ऐसे घूम रही है ना। ऐसे ये ऐसे घूमेगा, सरफेस इसको टच करेगा। मतलब जो लिफ्ट पीरियड है यहाँ से स्टार्ट करना, फिर डिवेल पीरियड, फिर फॉल पीरियड। क्लियर? जो लास्ट एग्जांपल में था उसमें मोशन था एंटी क्लॉकवाइज, मतलब ऑपोजिट घूम रहा है। ऑपोजिट मतलब उल्टा, उल्टा घूमेगा ऐसे, तो इस सरफेस को फॉलोवर सबसे पहले इसको टच करेगा। तो हमने इस साइड से स्टार्ट किया था लिफ्ट पीरियड, बट इस केस में हमने मोशन क्लॉकवाइज है। क्लॉकवाइज मतलब इस तरह घूम रहा है, तो सरफेस जो फॉलोवर है इस सरफेस को टच करेगा। तो लिफ्ट पीरियड यहाँ से स्टार्ट करेंगे। क्लियर है? कितना है? 0 से 180 डिग्री मतलब 0 से 180। अगेन वन उसको 6 पार्ट्स में डिवाइड करना है। 0 से 180 मतलब 180 डिवाइडेड बाई 6 30 डिग्री ईच। तो अगेन 30 डिग्री वाला वो केस करेंगे। फिर अगेन 6 पार्ट्स में डिवाइड करना है 30 डिग्री। ठीक है? ये तो हो गया हमारा लिफ्ट पीरियड। डिवेल पीरियड 180 से 240 मतलब माइनस करेंगे 60 डिग्री का डिवेल पीरियड है। यहाँ से 180 वाला था, 0 से 180, उसके बाद 60 डिग्री और लेना है। 60 डिग्री मतलब ये आ गया। इससे 30 डिग्री मैंने स्केल स्ट्रेट था तो मैंने 30 डिग्री इसको टर्न कर लिया, तो ये बाकी जो बचा 60 डिग्री बचेगा। ये हो गया अपना डिवेल पीरियड। अब जो फॉल पीरियड वो स्टार्ट हो रहा है 240 से 360 डिग्री। क्लियर? 180 में 60 ऐड किया, 240 यहाँ पे आ गया। 240 से 360 वापस जो बचा वो हो गया। अगेन जो डिवेल पीरियड को डिवाइड नहीं करते 6 पार्ट्स में, फॉल पीरियड को डिवाइड करेंगे। कितने का? 240 टू 360 मतलब कितनी वैल्यू होगी हमारी? ये हो गया 60 और 60 120 का। ये कितना है? 120। क्या करेंगे अब? 120 डिग्री डिवाइडेड बाय 6, 20 डिग्री ईच। क्लियर है? जितनी वैल्यू होगी उस डिवाइडेड बाय 6 कर लेना, 20 डिग्री ईच। तो पहला 20 डिग्री
क्लियर है। फिर 20 डिग्री मतलब 40 पे ले जाना, फिर 20 डिग्री मतलब 60 पे ले जाना, क्लियर है। फिर 20 डिग्री मतलब 80 पे ले जाना, फिर 20 डिग्री मतलब 100 पे ले जाना, सिक्स पार्ट्स हो गए, 1 2 3 4 5 और 6, क्लियर है। अब उसके बाद क्या करना है, उसके बाद कंपास लेनी है हमने। कंपास लेके सबसे पहले जीरो वाला जीरो के साथ, उसके बाद 1, इस सेंटर से जीरो वाला तो ऑलरेडी जीरो पे है, उसके बाद 1 वाला डिस्टेंस यहाँ से मेजर कर लेंगे, सेंटर से और ये वाली स्ट्रेट लाइन से 1, उसको फर्स्ट लाइन पे कट लगा लिया। फिर अगेन वही सेंटर पॉइंट नंबर 2 का डिस्टेंस, फिर वही सेंटर पॉइंट नंबर 3 का डिस्टेंस, वही सेंटर पॉइंट नंबर 4 का डिस्टेंस, वही सेंटर पॉइंट नंबर 5 का डिस्टेंस फिफ्थ लाइन पे, वही डिस्टेंस पॉइंट नंबर पॉइंट नंबर 6, क्लियर है। कट लगा लिया मैंने। अब यहाँ ख़त्म हो रहा था हमारा क्या, कौन सा ख़त्म हो रहा था, राइज पीरियड या लिफ्ट पीरियड, यहाँ पे ख़त्म हो रहा था। यहाँ तक क्या था, ड्वेल पीरियड 180 से 240 तक था ड्वेल पीरियड रेस्ट। वहाँ तक जो फॉलोवर लिफ्ट पीरियड या सॉरी ड्वेल या रेस्ट पीरियड मतलब फॉलोवर यहाँ था, वहाँ तक उसी डिस्टेंस पे रहा, मतलब यहाँ भी इतने डिस्टेंस पे था, यहाँ भी इतना ही रहा, उसको कहते हैं रेस्ट पीरियड। तो मैंने कट सेम लगा लिया, क्लियर है। उसके बाद अब फाल मतलब वापस आना शुरू हो गया। अगेन 5 6 वाला हमने लगा रखा है, अगेन वापस आना है 5, फिफ्थ लाइन, फिर 4, फिर 3 वाली लाइन पे, फिर 2, जैसे गया था अब वापस भी आना उसने, तो वापस वाले डिस्टेंस 1, क्लियर है। अब इन पॉइंट्स को क्या कर देना, मैच। क्लियर है। यहाँ तक जो डिस्टेंस है जो रेस्ट पीरियड वाला है उसको कंपास से बना सकते हो, बाकी वाले को नहीं बना सकते क्योंकि यहाँ पे डिस्टेंस सेम है। क्लियर है, बाकी पे डिस्टेंस सेम नहीं होता, कम ज़्यादा फिर सबसे ज़्यादा, यहाँ पे सेम होता है रेस्ट पीरियड। इसको अब कंपास से बना, नंबर दे दो 3 4 5 6, फिर यहाँ डैश वापस जाना है 6 डैश 5 डैश 4 डैश 3 डैश 2 डैश 1, जो फॉल पीरियड है उसको डैश से डिनोट करना है, क्लियर है। और यहाँ मोशन लिख देना क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज, क्लियर है।
अब क्या करना है, डिस्प्लेसमेंट डायग्राम किसकी, फॉलोअर की। कैम अगर रोटेशन में घूमता तो फॉलोअर डिस्प्लेसमेंट में घूमता है। क्लियर है। फॉलोअर की डिस्प्लेसमेंट डायग्राम, सबसे पहले फॉलोअर की लेंथ कितनी है, स्ट्रोक 30, वो ले लेंगे। थर्टी 5। क्लियर है। अब लेनी है लेंथ ऑफ फॉलोअर। गिवन हमें एंगल है 360 डिग्री, तो हमें क्या कन्वर्ट करना है, एक स्केल लेना पड़ेगा अपनी तरफ से। ज्यूम लेट इतने डिग्री का जो स्केल है वो कितने mm में है, मैंने अपनी तरफ से ज्यूम कर लिया। लेट 2 डिग्री इज इक्वल टू 1 mm। मैंने पहले ही बताया जितनी ज़्यादा अगर 4 डिग्री लोगे तो लेंथ कम हो जाएगी। मैंने ले गया लेट 2 डिग्री इज इक्वल टू 1 mm। अब टोटल कितने डिग्री का सर्कल होता है, 360 डिग्री। तो किससे मल्टीप्लाई करूं, दोनों साइड से 180 को। यहाँ 1 इंटू 180 180 रह जाएगा, 2 इंटू 180 360 डिग्री इज इक्वल टू 180। मतलब अब जो फॉलोअर है किसको फॉलो कर रहा है, कैम को। कैम कितने का, 360 डिग्री का। अब मेरे को एंगल को लेंथ में कन्वर्ट करना है, तो ये कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो फॉलोअर की लेंथ कितनी होगी, 180, मतलब 18 सेंटीमीटर। ठीक है, ये आ गया। फिर वही प्रोसीजर जैसे ऊपर लगाया था, सेमी सर्कल बनाया था। ये 35 में 17.5 का सेंटर ले लिया। फिर इसको ये आ गई सेंटर लाइन। फिर अगेन इसको 6 पार्ट्स में 180 का डिवाइडेड बाय 6, 30 डिग्री ईच। इसको 6 पार्ट्स में डिवाइड कर लेना है। क्लियर है। इसको नंबर दे दो 0 1 2 3 4 5 और 6। देन अब इसको भी डिवाइड करना है लिफ्ट राइज और फॉल पीरियड में। क्लियर है। सबसे पहले कौन सा लिफ्ट पीरियड, लिफ्ट पीरियड कौन कितने डिग्री का था, 0 से 180। मतलब किससे मल्टीप्लाई करूँ, यहाँ 180 आए, 90 से 2 डिग्री इंटू 90, 2 इंटू 90 क्या आ गया 180। इधर 1 है, 1 इंटू 90, 90 रहना। क्लियर है। मतलब जो पहला लिफ्ट पीरियड है वो कितने mm का है, 90 mm का, यहाँ तक। क्लियर है। उसके बाद जो ड्वेल पीरियड था वो था हमारा 180 से 240, मतलब कितने का था, 60 डिग्री का। किससे मल्टीप्लाई करूँ, 2 इंटू 30 मतलब 60, इधर आ जाएगा 30। मतलब जो रेस्ट पीरियड है वो है 30, बाकी जो बचा तो हमारा फॉल पीरियड है। इसको डिवाइड कर लिया। क्लियर। अब क्या करना है, इसकी जो प्रोजेक्शन आ रही है उनको स्टेट किस में पास करना है, सिर्फ लिफ्ट और फॉल पीरियड में। क्लियर है। ये आ गया। अगेन
इस लिफ्ट पीरियड कितने का था, 90 mm। अब इसको भी 6 पार्ट्स में डिवाइड करना है। 90 mm डिवाइडेड बाय 6 कितना आ जाएगा, 15 ईच 15 mm, 15 mm में डिवाइड करना है इसको। ये था हमारा 90 mm का डिवाइडेड बाय 6, 15-15 डिग्री के, फिर उसको वर्टिकल प्रोजेक्ट कर लिया। क्लियर है। इसी तरह जो फार पीरियड था वो हमारा था 60 mm का डिवाइडेड बाय 6, 10-10 mm के। क्लियर। अब नंबर दे दो इसको 1 2 3 4 5 और 6, 6 डैश 5 डैश 4 डैश 3 डैश 2 डैश 1 डैश और 0। अब मिला देना, इधर 0 से 0 मैच कर गया, इधर 1 वाली लाइन, इधर 1 वाली लाइन, ये पॉइंट आ जाएगा। इधर फिर 2 वाली लाइन, 3 वाली, 3 4 वाली, 5 वाली और 6 वाली आपस में मैच कर जाएंगे। इसी तरह इस साइड पे हमने साइन कर्व बनी चाहिए, तो आप इन पॉइंट्स को मिलाएंगे तो साइन कर्व अपने आप ही मिल। यहाँ क्या है, सेम। क्लियर है। अब देख सकते साइन कर्व बनी है कि नहीं बनी। चेक कर लो, मैंने बताया था साइन कर्व कैसे बनेगी, जिगजैग। अब चेक कर लो, चाहे यहाँ थोड़ा सा कर्व ज़्यादा फ्लैट है पर बनी साइन कर्व ही है। ये देखो एस, एस यहाँ था, यहाँ भी एस ही बना। क्लियर है। तो ये हमारा कंप्लीट हो गया। अब इसकी डिमेंशनिंग कर लेते हैं। ये हो गया हमारा लिफ्ट, ये हो गया डवेल, ये हो गया हमारा फॉल। क्लियर है। इसी तरह यहाँ डिमेंशनिंग कर देनी। ये क्या होता है, स्ट्रोक। कितना गिवन हमें, 35। क्लियर है। इसी तरह यहाँ भी डिमेंशनिंग करनी है। क्या रेडियस गिवन था हमें, लीस्ट रेडियस ऑफ कैम कितना था, 30 mm। ये हो गया 30। क्लियर है। ये था हमारा लिफ्ट, ये था 35। क्लियर है। तो ये हमारी कैम प्रोफाइल बन गई कंप्लीट। क्लियर है। इसकी अगर डायग्राम स्टेटमेंट लेनी है वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप डिस्क्रिप्शन से लिंक डाउनलोड कर सकते हैं, वहाँ से आपकी पीडीएफ का लिंक मिल जाएगा। इधर आपने नंबर देना, यहाँ भी नंबर दे सकते हो, 4 5 6 6 डैश 5 डैश। ठीक है।